आप सबको सलाम अलैकुम। अ, एक फ्रेगरेंस जिसके बारे में मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि ये फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, इस्तेमाल करने वाली है। मौका नहीं मिल पा रहा था। कुछ फिर लोगों ने कहा कि रीफॉर्मुलेट हो गई है, तो मैंने बिल्कुल ही इसके ख्वाब देखना छोड़ दिए कि अब रीफॉर्मुलेट हो गई है तो यूज़ करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। उससे मेरे जहन में एक और चीज़ भी ख्याल आया कि यार हमें सारे यूट्यूबर्स या सारी कंपनीज कहती हैं कि ओरिजिनल परफ्यूम्स इस्तेमाल करें, फेक ना इस्तेमाल करें, क्लोन ना इस्तेमाल करें, इम्प्रेशन ना इस्तेमाल करें। आ, तो क्या ये सारे एथिक्स एक यूज़र के लिए ही होते हैं या ये रूल जो है ये कंपनीज पे भी इम्प्लीमेंट होता है? क्योंकि एक कंपनी परफ्यूम को रीफॉर्मुलेट कर देती है, पैसे कमाना शुरू कर दिए, परफ्यूम कामयाब हो गया, पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो वो परफ्यूम को रीफॉर्मुलेट कर देती है, जूस डाउन कर देती है। क्यों? क्या उस उनके लिए ऊपर जो है ना वो ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, एथिक्स वगैरह अप्लाई नहीं होते? खैर, आते हैं अपनी फ्रेगरेंस की तरफ। मैंने ये फ्रेगरेंस शायद मैं कभी भी ना लेता। मुझे इसका पुराना बैच मिल रहा था 2015, तो मैंने इसको ब्लाइंड बाय किया है। ना मैंने इसका डीकेंट ख़रीदा, ना मैंने इसका ऑफिशियल वाइल ख़रीदी। मैंने डायरेक्ट परफ्यूम ख़रीद लिया। ये है YSL का लनोई दलोम। ये इसका बॉक्स मैंने अभी ओपन किया था और ये इसकी बॉटल है 100 ml की, 2015 बैच है। ये इसका एटमाइज़र 2015 बैच है ये। मुझे कहा गया था कि ये कार्डमम किंग है, कार्डमम किंग है। कार्डमम का जैसे ही इंसान के जहन में आता है तो वो सोचता है स्पाइसी होगी, क्योंकि अगर आपके घर कार्डमम पड़ी हैं, इलायची, अगर आपके घर इलायची पड़ी है तो आप उसका डब्बा उठा के सूंघेंगे तो आपको इलायची की खुशबू काफ़ी स्पाइसी सी लगेगी, वो स्वीट नहीं होगी। इसके अंदर कार्डमम यूज़ है, लेकिन वो कार्डमम नोट है, कार्डमम नोट। मैं आपको बताता हूँ कौन सा कार्डमम नोट, क्योंकि मेरी तो शौक़ है ये कि मैं फ्रेगरेंसेस को डिफ़ाइन इस तरह करता हूँ कि आप घर बैठे उसको महसूस कर लें, उस खुशबू को, और आप सोच लें कि आपको ये फ्रेगरेंस लेनी है या नहीं। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इस परफ्यूम में कार्डमम मेहमान खसूसी है, जो कि एक सोफ़े पे बैठी है, और थोड़ी देर के बाद उसके पास बर्गमॉट, पाइन ट्रीज़ और लवेंडर, ये तीनों मिलने के लिए आते हैं। 1 घंटे तक बेचारी अकेली बैठी रहती है कार्डमम। 1 घंटे के बाद ये तीनों इसको मिलने आते हैं, 2 घंटे गपशप लगाते हैं, तीनों खुदाफिज कर देते हैं, और उसके बाद ज़ीरा, हट्टा कट्टा मोटा सा ज़ीरा और पतला सा वेटिवर इसके पास आके बैठ के गपशप लगाते हैं, और वो 5-6 घंटे गपशप लगाते रहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी छोटी सी स्टोरी। अब आते हैं इसकी खुशबू के बारे में कि इसकी खुशबू कैसी है, फील कैसी है इसकी खुशबू की। आप इसकी खुशबू कार्डमम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने किचन में जाएं और इलायची को सूंघें, नो। हमारे पाकिस्तान में एक शरबत आता है ग्रीन कलर का, शरबत इलायची उसको कहा जाता है, जो कि मीठा सा होता है, और उसको मतलब पानी में डाल के हम घोल के पीते हैं, तो उसके अंदर से एक खुशबू आती है जो कि आपको एक कंसेप्ट में आती है कि ये कार्डमम की खुशबू है, इलायची की खुशबू है। सेम इसके स्टार्ट से एंड तक वो शरबत इलायची की खुशबू स्वीट सी, इसके इसके अंदर स्वीट कार्डमम है, चीनी वाली कार्डमम, जो कि मैंने आपको बताया शरबत इलायची की खुशबू है, एग्जैक्ट वो। पहले मैंने इसको कार्डमम समझा, मैंने कार्डमम को जाके स्मेल भी किया, मैंने कहा नहीं यार, इसमें और उनमें तो बड़ा फ़र्क है। फिर मैंने शरबत इलायची खुशबू किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ये खुशबू कहीं चेक की हुई है। फिर मैंने शरबत इलायची को जब स्मेल किया तो फिर मुझे पता लगा, यस, ये शरबत इलायची वाली इलायची है, मीठी सी। और आप कह लें कि यंगस्टर्स के लिए, बेसिकली यंगस्टर्स के लिए जिसकी इलायची वाला फेज़ है, चलता तो शुरू से आखिर तक है, लेकिन अच्छा, इसके स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया इलायची की खुशबू किस तरह की है, जो कि शरबत इलायची की एक खुशबू है, मीठी सी इलायची की खुशबू। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा तो कम से कम ये इलायची चलती है। उसके बाद जब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है जब बर्गमॉट, पाइन ट्रीज और वो क्या ना, लेवेंडर, ये तीनों जब इसके साथ ऐड होते हैं तो वहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है।
और वो खुशबू बहुत एलिगेंट खुशबू लगी मुझे, बहुत कमाल की खुशबू लगी। कैसे? हम कॉपी पेंसिल जब हम इस्तेमाल करते थे और पेंसिल से लिखते थे तो एक बड़ा प्यारा सा रबड़ आया करता था। एक तो नॉर्मल सा रबड़ था जो कि मिल्क कलर का होता है, उसकी खुशबू नहीं होती थी। एक ज़रा बड़ा फैंसी सा रबड़ हुआ करता था जिसकी खुशबू बहुत ही कमाल की स्ट्रॉबेरी टाइप, आप कह सकते हैं कि एक बबल गम टाइप उसकी खुशबू हुआ करती थी। अगर आपको उस रबड़ की खुशबू याद है तो एग्जैक्ट उस रबड़ की बड़ी प्यारी सी सोफिस्टिकेटेड सी बड़ी जॉली सी खुशबू इसके अंदर आती है उस रबड़ की। आप वो रबड़ की खुशबू चेक करने के लिए आप किसी करीबी स्टेशनरी स्टोर पर जाएं, उसको कहें कि मुझे फैंसी सा कोई इरेज़र दिखाएं, वो आप खुशबू करें तो उसके अंदर से आपको बबल गम टाइप और एक खुशबू आएगी बड़ी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी टाइप, बबल गम टाइप। वो इसके है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इसमें स्ट्रॉबेरी है, नो, कार्डमम है, लेकिन वो खुशबू इस तरह लगती थी कि स्ट्रॉबेरी और बबल गम टाइप है वो खुशबू। और साथ इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पाइन ट्रीज का नोट है। पाइन ट्रीज अब क्या होते हैं? पाइन ट्रीज वो जिसके ऊपर इतनी इतनी कोन्स लगती हैं और उसके लंबे लंबे तीले टाइप उसके पत्ते होते हैं, बड़े लंबे लंबे दरख्त होते हैं। आप मरी वाली साइड पे जाएं तो पाइन ट्रीज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लगे हैं और वहाँ पे आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी खुशबू आती है। इनकी वुड की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइन ट्रीज की। तो वो खुशबू उस बबल गम टाइप खुशबू के साथ अटैच हो जाती है। बेसिकली तो वो कार्डमम की खुशबू है, लेकिन बबल गम मैं आपको रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ। उस कार्डमम के साथ वो पाइन ट्रीज की खुशबू ऐड हो जाती है और लवेंडर की वजह से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बार्बर शॉप टाइप फ्रेगरेंस इसके अंदर से आती है। आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं भी आती, लेकिन जो ज़रा स्टडी करने वाले नोज़ हैं उनके लिए बार्बर शॉप टाइप फ्रेगरेंस आती है 10%, वो भी 15-20 मिनट के लिए सिर्फ। अच्छा, जो इसका एंड वाला मतलब स्टार्ट हो गया कार्डमम, प्लेन स्वीट कार्डमम शरबत इलायची वाली। दूसरे नंबर पे वो बबल गम वाला जो रबर टाइप थी उसकी खुशबू, प्लस पाइन ट्रीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एक वुडी टाइप खुशबू, शेव्ड पेंसिल टाइप स्ट्रॉन्ग सी एक खुशबू और हल्का सा बाबर शॉप टाइप। ये इसका मिड फेज हो गया। एंड फेज इसके एंड में इसके साथ ज़ीरा अटैच हो जाता है जो कि इसको थोड़ा सा वार्म करेक्टरिस्टिक की तरफ ले जाता है। अब आप ज़ीरे की खुशबू आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं, अपने किचन में जाएं, ज़ीरा उठाएं, उसको खुशबू करें, सेम वही वार्म खुशबू इसके एंड में आ जाती है जो कि कार्डमम के साथ अटैच हो जाती है। ये इसकी टोटल खुशबू थी। आज मैंने इसको लगाया इस ड्रेसिंग के साथ, पैंट शर्ट टाई के साथ, मुझे रीज़नेबल लगी। इस ड्रेसिंग के साथ सूट करती है। किसी भी ड्रेसिंग के साथ आप पहन सकते हैं, पैंट शर्ट, शलवार कमीज़, डिनर पे जा सकते हैं, इसको लगा कर डिनर पे जा सकते हैं, ऑफिस लगा सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस का इशू है। नया बैच मेरे ख्याल में कुछ 10,500 11,000 से नीचे है। और ये वाला आपको 2015 हारिस के पास मेरे ख्याल में 4 से 5 बॉटल्स पड़ी हैं। 2015 बैच आपको 15,000 से नीचे मिल जाएगा, 14,000 13,500 के करीब मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये बाय करना बनता है बजाय इसके कि आप लेटेस्ट बैच करें, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ओके थी। ओके का मतलब कि 6-7 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट किया इसने, लेकिन 6-7 घंटे टोटल इसकी लॉन्जिविटी है। उसके बाद ये स्किन सेंट भी नहीं रहता। मैंने बहरहाल शर्ट पे लगाया था, मुझे अब बिल्कुल फील नहीं हो रही। 7-8 घंटे गुजर चुके हैं, मुझे अब इसकी खुशबू बिल्कुल फील नहीं हो रही। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये खुशबू के बारे में बता दूं, इसके फ़ील का बता दूं कि ये फ़ील कैसे होती है। तो आप लोग मुझे जिन लोगों ने यूज़ किया है मुझे बताइएगा कि क्या मैंने इस खुशबू को सही डिफ़ाइन किया है। तो बाकी अगर आपका बजट है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें पुराना बैच, नया बैच वो रीफॉर्मुलेट हो गया है और ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप इसका पुराना बैच कहीं से अगर आपको मिलता है रीज़नेबल प्राइस में, 16, 17, 18,000 का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको ये मिलता है तो आपको ये परचेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच।